तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रहे घड़ी में 4:30 और रात भर निकल गया है मेरा पूरा का पूरा कंटेंट के स्क्रिप्ट तैयार करने में। तो आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। तो अब जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने लगाया था इंस्टा पे एक स्टोरी और व्हाट्सएप पे एक स्टेटस, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, लाइफ में सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसके रिगार्डिंग उन्हें किसी अपने एक दोस्त से सजेशन चाहिए होता है या फिर वो प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए होता है, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने लगा दिया था स्टेटस और स्टोरी दोनों। तो मुझे बहुत सारे रिप्लाई क्या बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो मैंने सोचा कि एक एक करके उन सब पर वीडियो बना कर सल्यूशन दे दूंगा। तो वो मैंने मेंशन किया था, हालांकि मैं यहां पर किसी का भी नाम नहीं बताने वाला हूं। तो अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का आईडी दे दिया है, यू कैन कम देयर एंड टेक्स्ट मी। मैं वहां पर जज करने बिल्कुल नहीं बैठा हूं, कोई जजमेंट नहीं होगी, मैं बस आपका प्रॉब्लम सुनूंगा और आपको जो भी आपका सोल्यूशन होगा। बिकॉज क्या होता है कि हमारे जनरल लाइफ में एक जैसी प्रॉब्लम काफी सारे लोगों को होती है तो जनरल सी बात है। तो अगर मैं आपको पर्सनली उसका सोल्यूशन दे दूं और बाद बाकी को भी किसी को सेम प्रॉब्लम हो, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं सबको एक एक करके सबको जवाब देता जाऊं, वो भी सेम ही रिप्लाई। तो इससे अच्छा एक वीडियो बना दिया, मुझे कंटेंट मिल गया और आपको आपके सवाल का जवाब। तो फिलहाल हमारे एक प्यारे से दोस्त ने एक प्रॉब्लम रखा है जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। तो सबसे पहले वीडियो और सबसे पहला वीडियो उसी सवाल पर। तो सवाल कुछ ऐसा है, आपको नीचे दिख रहा होगा। तो सवाल कुछ है कि like at this age people always have a smile on their face, but somewhere inside they know that it is how difficult to maintain that smile always. They have a lot going inside but still they never show it. So suggest some ways to control that anxiety and actually be happy from inside or actually to be at peace. तो आज का टॉपिक हमारा होगा हाउ टू बी हैप्पी फ्रॉम सोल और हाउ टू मेक योर सोल हैप्पी। ओके, सो बेसिकली इस टॉपिक पे मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप सच में खुद को खुश कर सकते हो और जो हम कहते हैं ना कि अपने अंतरात्मा से आप खुश हो सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है उसमें बस मैं यही बोलूंगा कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद कल। अब यहाँ पे मैं बीते हुए कल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आने वाले कल की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इवेंचुअली एट सम पॉइंट ऑफ डे हम सभी ऐसे हैं कि हम हमेशा सोचते रहते हैं कि यार कल क्या होगा, कल मेरे एग्जाम में मार्क्स खराब आएंगे, या कल मैं फेल हो जाऊंगा, या कल ऐसा होगा, कल वैसा होगा, कल मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, है ना तेना है ना पैना। तो सबके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ रहता है कि हम आने वाले कल से खुद को कंपेयर कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर खुद को कंपेयर करना है तो कल जो बीत गया या बीते हुए कल से खुद को कंपेयर करो। लाइक कल शायद तुम्हारे पास जॉब नहीं थी, आज एटलीस्ट एक जॉब है। कल तुम बेरोजगार थे, कल तुम 1 रुपया कमा रहे थे या फिर शायद तुम 2 रुपए कमा रहे थे, आज तुम 3 रुपए कमा रहे हो। तो तुम्हें ये इंक्रीमेंट खुद में नहीं दिखाई दे रहा है। कल तुम्हें लग रहा था कि तुम अपने बोर्ड्स में फेल हो जाओगे, आज तुम एक रेप्यूटेड कॉलेज में हो, तो तुम्हें ये नहीं दिख रहा है। तुम्हें कंपेयर करना है कि कल मैं कॉलेज में कैसे टॉप करूं उससे। तो ठीक है, कंपेयर करना है तो खुद को बीते हुए कल से करो। आने वाले कल में जो होगा आज तक तो देखते आए हो ना, और संभाला रखा है खुद को, तो आगे भी संभाल लोगे। इस फिक्र में खुद को, जो इस चिंता की वजह से जो खुद को निराश करके बैठे हो, उस चिंता में जो खुद दुखी हो जाते हो, ये सब को छोड़ो। अगर तुम्हें देखना है तो जो कल बीत गया उससे देखो कि आज तो तुम उससे बेटर पोजीशन पे हो, तो कल शायद अपने बेस्ट पोजीशन पे होगे। तो उस फिक्र में अपने आज को बर्बाद मत करो। अब दूसरी बात मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि स्टॉप पुटिंग बर्डन ऑन योरसेल्फ। अब देखो, हम सबने परफॉर्मेंस प्रेशर का नाम सुना है, ठीक है? तो ये सिर्फ क्या क्रिकेटर्स में होता है या फिर बस प्लेयर्स में होता है? तो नहीं, बस इसको एग्जाम्पल के तौर पे सीखो कि अब मान लो एक प्लेयर है, अगर मैं उससे कहूं कि जाओ बस खेलो, तो ये है कि वो हो सकता है मतलब 100 रन मार दे, 200 रन मार दे, या उससे ज्यादा भी अच्छा खेल सकता है। बट अगर मैं कह दूं कि नहीं तुम्हें 100 रन मार के ही आना होगा, तो अब उसके ऊपर एक प्रेशर आ गया कि उसको 100 रन मारना ही है।
तो अब वो जो अपना एक एवरेज जो उसका खेला है उससे भी वो खराब खेल के आएगा। इवेंचुअली 60% चांसेस है कि वो लेस देन 50 रन पे आउट हो जाए। तो इससे क्या हुआ, हमें क्या पता चलता है कि अपने ऊपर कि नहीं मुझे अच्छा ही करना है, मुझे अच्छा ही करना है, मुझे इतना करना है, मुझे इतना करना है। अच्छा करना इज ओके, बट मुझे इतना करना है। आपने खुद के ऊपर एक लिमिट लगा दिया है कि नहीं मुझे इतना करना ही है। तो अब क्या होगा, आप उतना करने के चक्कर में आप जितना कर सकते हो आप वो भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना है तो बस ये सोचो कि हाँ मुझे कल से अच्छा करते जाना है। इसमें ये आपको सोचने का जरूरत नहीं है कि नहीं मुझे सडनली 1 लाख रुपए कमाने। उससे अच्छा आप ये सोचो ना कि आज मैं 10,000 कमाता हूँ, कल मुझे इससे ज्यादा कमाने। कितना ज्यादा ये नहीं पता, लेकिन अगर 1 रुपए भी ज्यादा कमा रहे हो तो उसे अपने इंक्रीमेंट जैसे जोड़ो कि नहीं आज मैंने 1 रुपए ज्यादा कमाए। ना कि ये सोचो कि अरे यार मुझे 1 लाख ही कमाना है, जा मैं 1 लाख नहीं कमा पाए। तो इस हिसाब से तो आप कभी खुशी नहीं हो पाओगे। तो अपनी खुशियों को छोटी छोटी चीजों में खोजना शुरू करो और अपने ऊपर ज्यादा चाप लेने की जरूरत नहीं है, चापलेस रहो। अब तीसरा पॉइंट है पुट स्मॉल एफर्ट्स टू चिल अप योर मूड। लाइक अब मान लो आपका किसी से झगड़ा हुआ है, ठीक है, और लाइक बहुत ज्यादा आप रूड हो गए, तो अब उसमें आप या इवेंचुअली सामने वाला रूड हो गया, तो उसमें आप क्या हुआ कि आपका मूड जो है वो थोड़ा खराब हो गया। तो अब आप कैसे स्मॉल एफर्ट्स मानी छोटा छोटा चीजों से कैसे अपने आप को खुश कर सकते हो। जैसे मैं अपना पर्सनल बात बताता हूँ, अगर मेरा किसी से झगड़ा हो गया या मूड अपसेट होकर रखा है, मैं क्या करूंगा, मुझे कॉफी पीना पसंद है, ठीक है, तो मैं अपने लिए कॉफी बनाऊंगा। मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, खुद के लिए कर रहा हूँ, अभी मैं दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद पहले मैं खुश रहूंगा तब तो मैं अपने आसपास वालों को खुश रखूंगा। तो मैं अपने लिए कॉफी बनाया, अब मुझे चीज के कुछ भी मतलब चीज पसंद है तो आई विल ऑर्डर समथिंग जिसमें चीज हो। तो अब वो जब मैं खाऊंगा, जब मैं वो कॉफी पीऊंगा, तो ये सब चीजें मैंने अपने लिए की जिससे कि मैं खुद को खुश कर सकूं। अगर मैं खुश रहूंगा तो इवेंचुअली जिससे मेरा झगड़ा हुआ है मैं उससे भी जाके कुछ बात कर सकता हूं जिससे कि मैं उसका भी मूड चिल कर सकूं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं दूसरों को हर्ट करके खुद खुश हो जाओ, खुद को खुश कर लो, नहीं ऐसा नहीं है। बट अनटिल एंड अनलेस तुम खुद को खुश रखोगे तब तक तुम्हारे आसपास वाले लोग को तुम कैसे खुश कर सकते हो। तो पहले खुद के बारे में सोचो, थोड़ा सा सेल्फिश होके कि नहीं पहले मैं खुद को खुश कर लूं फिर अपने आसपास वालों को खुश कर लूंगा, क्योंकि आसपास वाले अगर मेरे अपने हैं तो वो तो कहीं नहीं जा रहे हैं ना। तो पहले खुद के ऊपर सोच के थोड़ा टाइम खुद को दो, खुद का मूड को लाइट करो, फिर जाके दूसरों के मूड को लाइट करना। ठीक है, तो अब फोर्थ पॉइंट है स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट योर स्टफ टू अदर्स। अब वो अदर्स तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, इवेंचुअली तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, या इवेंचुअली तुम्हारे फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। बट उन्हें कंप्लेन करने से क्या होगा, मुझे एक बात बता दो, क्या तुम्हारा मन का बहुत ज्यादा बोझ जो है वो बहुत ज्यादा हल्का हो जाएगा, या वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लाइक अगर तुम बोल रहे हो जाके किसी को कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, या इफ यू आर अ जिम रैट, तुमसे कोई एक पर्टिकुलर जो वेट है वो तुमसे लिफ्ट नहीं हो रहा है, तो क्या उन्हें बता देने से वो चीज हो जाएगा? इफ यस तो जाओ बता दो, जिसको बताना बता दो। बट मेरा मानना यह है कि अगर तुम खुद के बारे में किसी को जाके गलत बता रहे हो, इन केस अगर वो तुम्हें बोल दे नहीं भाई अच्छे से करना या ऐसा करना, तो दैट इज ओके, वो तो तुम खुद भी कर सकते हो ना। जस्ट इमेजिन अगर मैं खुद की कंप्लेन खुद ही से कर रहा हूँ कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, या मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं खुद ही के बारे में सोच रहा हूँ और मैं खुद ही को बता रहा हूँ, तो ये तो हुआ एक बात कि हाँ मैं तब उसमें क्या कर सकता हूँ, मैं सोचूंगा और मैं खुद ही सोल्यूशन खोजूंगा कि हाँ ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले 40 मिनट पढ़ लूंगा, फिर 20 मिनट का ब्रेक ले लूंगा, फिर 40 मिनट पढ़ लूंगा। या किसी भी एक पर्टिकुलर वेट के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि इसको लिफ्ट करना है, तो व्हाट विल आई डू कि हाँ पहले मैं ये खा लूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा, तो धीरे धीरे करके वेट बढ़ाऊंगा। तो कुछ भी हो मैं खुद के लिए सोल्यूशन क्रिएट कर सकता हूँ। बट अगर तुमने किसी को बताया अपना कोई भी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी स्टफ, ओके, उसने अगर तुम्हें अच्छा सजेशन दिया तो ठीक, बट अगर उसने कह दिया कि जा तुमसे ये भी नहीं हो रहा, तो ट्रस्ट मी फ्रेंड उसी वक्त, या फिर अगर वो कह दे कि यार मैं तो ये इजीली कर सकता हूँ, चाहे उसका सेंटिमेंट तुम्हें दुखी करना या तुम्हारे सामने शो ऑफ करना नहीं रहा हो, बट क्या तुम उस सिचुएशन में खुद को संभाल पाओगे, चाहे वो तुम्हारे इवेंचुअली तुम्हारे फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, नो मैटर। अगर सामने वाला तुम्हारे सामने बोल दे कि यार मैं तो ये आसानी से कर सकता हूँ, हाँ तुमसे नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो, तो उस टाइम क्या करोगे, सोचा है कभी? इससे अच्छा, इससे बेटर ये नहीं है क्या कि मैं खुद के प्रॉब्लम खुद से डिस्कस करके खुद ही उसका सल्यूशन खोजूं? इससे दो चीजें होंगी, पहला एक तो तुम खुद के लिए खुद ही एक्सपीरियंस बिल्डअप कर रहे हो,
और दूसरा, तुम्हें कोई और हर्ट नहीं कर सकता है। यू आर एनफ, तुम खुद के लिए काफी हो। अगर इंसान खुद को हर्ट कर रहा है तो खुद को खुश भी कर सकता है, लेकिन अगर दूसरा कोई कर रहा है तो अब तुम्हें वही इंसान चाहिए, वही पर्टिकुलर इंसान की वही तुम्हें आके खुश करे, जो कि नहीं आएगा वो, तो क्या करोगे? तो दुखी रहोगे। तो इससे बेटर ये है कि खुद के प्रॉब्लम्स के बारे में खुद ही से डिस्कस करो। गेटिंग माई पॉइंट? लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड ओवर थिंकिंग। इवन इसके ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई थोड़ा बताना कि कैसे हम लोग ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर पूरा मैं एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, बट अभी के लिए मैं बस इतना ही बताऊंगा कि ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ओवर थिंकिंग के बारे में जितने भी रील्स बनते हैं इंस्टा पे कि वी आर ओवर थिंकर्स, वी आर 99% करेक्ट, या मुझे तो पता ही था ऐसा ही होगा क्योंकि मैं तो ओवर थिंकर हूँ। तो भाई सुन, ओवर थिंकिंग करने से तू खुद के हेल्थ पे खुद ही हार्म कर रहा है, क्योंकि तुझे एंजाइटी होगी, तुझे डिप्रेशन होगा, तुझे रातों में नींद नहीं आएगी, तेरा खाना खाने में मन नहीं लगेगा, सामने वाला का कुछ नहीं जा रहा है। ये कोई एग्जाम का क्वेश्चन पेपर नहीं है कि तूने आंसर पढ़ के रखा है, तू शायद ज्यादा सोचेगा तो तू करेक्ट आंसर लिख देगा। ये तेरी लाइफ है, तुझे एंजॉयमेंट के साथ जीना है या किसी और के बारे में सोच के या किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच के टेंशन में रहना है, ये तेरे ऊपर है, बिल्कुल तेरे ऊपर है। और खैर है, जैसे हम बोले कि जो इस ओवर थिंकिंग के ऊपर है, ये पूरा का पूरा एक अलग टॉपिक पे पूरा एक अलग वीडियो आएगा। ओके, सो अभी के लिए बस इतना याद रखो, अगर खुश रहना है तो ओवर थिंकिंग से भी बचना पड़ेगा, कोई और सोल्यूशन नहीं है। यू हैव टू अवॉइड ओवर थिंकिंग, ठीक है? सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा देना। और अगर आपको भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर किसी भी एक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई भी एक सजेशन चाहिए हो, या मुझे कोई भी एक टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बनाने का सजेशन देना हो, तो कमेंट बॉक्स पूरा आपका है, और नहीं तो इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, आओ इंस्टाग्राम पे मुझसे बातें करो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।